आपने इतना बड़ा विकास किया है 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? तो आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आपके विधायक बिकाऊ थे, अब बिक गया, बीजेपी ने खरीद लिया। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे। उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। मैंने तो आपसे कहा कि कुछ खबरें हमें वहां की यहाँ देते थे, दुख है इस बात का। अब खबर कौन देगा हमें? नमस्कार दोस्तों, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से खरीद फरोख्त की राजनीति ही कर रही है। जहां उनकी सरकार नहीं बनती वहां विधायक की खरीद फरोख्त चालू कर देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मुंबई हो गया, बिहार हो गया, न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे उन्होंने दूसरे के विधायक खरीद कर अपनी सरकार बनाई। हालांकि ये गलत है या सही है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भरी सभा में रूबिका लियाकत की बोलती बंद कर दी। आप भी इस वीडियो को देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे। देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। नहीं, और क्या है ना कि बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पे भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई, एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है, फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? बात तो सही है। आपने इतना बड़ा विकास किया है 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? आप दूसरों के विधायकों की क्या जरूरत है? सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल जनता को आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। आप वो पैकेज का डिस्कशन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं हमें छोड़ के चले गए, हम स्वीकार कर रहे हैं बड़ा कि हमारा छोड़ के चला गया। मिला है, लेकिन अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आप बता, बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है। जिसका दाना उसका गाना। अरे भाई, एड क्या फ्री चलाते हैं आप? अखबार में, टीवी पे एड फ्री चलता है क्या? क्या स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं? तो आपके विधायक बिकाऊ थे, अब बिक गया, बीजेपी ने खरीद लिया। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे। उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। नहीं तो आप फिर खरीद लेंगे, तो मतलब ये जो बेचने खरीदने का मामला है ये चलता रहेगा। जो बिकने वाला है, अगर यहाँ बिका है तो आगे भी बिक जाएगा। नहीं तो आप कह रहे हैं आप भी खरीद लेंगे, तो यानी कि तो क्यों नहीं खरीदेंगे? जब खरीद जरूरत होगी तो खरीद लेंगे। सौदा कोई भी कर सकता है। जो बिक रहा है उसको तो खरीदेंगे ना लोग। तो आप बिक क्यों रहे हैं? तो आप जब लाते हैं तो परख के नहीं लाते हैं? क्या करके? परख के नहीं लाते हैं? नहीं, कौन सा नायाब हीरा आप ला रहे हैं? नहीं, हमें तो ये भरोसा दिला देते कि हम आपके पक्के रहेंगे, पक्के रहेंगे, आपके ईमानदारी से आपके रहेंगे। लेकिन वो भी ईमानदार विधायक निकले, क्या करें हम उनका? पर आपको पहले कुछ भी अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है? मैंने तो आपसे कहा कि कुछ खबरें हमें वहां की यहाँ देते थे, दुख है इस बात का। अब खबर कौन देगा हमें? खबरें दे रहे थे तब आपको पता नहीं चला और साथ चले गए। अब खबरें देने वाला नहीं है तब क्या होगा समाजवादी? मुझे पता था कि ये बीजेपी के मंत्रियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों के साथ चाय पी रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, काम निकलवा रहे हैं। तो जब मुझे पता था तो कुछ जानकारी हमें देते थे कि बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं, बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं। तो हमें दुख इस बात का है कि खबर कौन देगा? खैर, अब तो चुनाव दूसरे हैं, लोकसभा वाले हैं, उसमें तो जनता ये फेस कैसे करेंगे? जिस वोट से जीत करके आए हैं, क्या अंतरात्मा वहां नहीं पता लगेगी? लेकिन जिस वोट से जीत करके आए उसको कैसे फेस करेंगे लोग? लेकिन जब उन्होंने
अंतरात्मा की बात की और अंतरात्मा की आवाज कम से कम 2 विधायकों ने तो कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर जा रहे हैं और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनते ही अपने सोशल मीडिया पे रामलला की तस्वीर लगा दी। अब लगता है कि रामलला कारण बने। आप गए नहीं समर्पित होने के लिए अयोध्या और एमएलएस को जाने नहीं दिया जब यहां से दिखाने के लिए और मत्था टेकने के लिए सब गए, तो कहीं ना कहीं राम के नाम पर बीजेपी में चले गए। वाह मोदी जी वाह। देखिए तो दोस्तों आपने देखा नविका कुमार ने कैसे बीजेपी की दलाली की। दोस्तों ये लोग अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। अब ये लोग अब देश के चौथे स्तंभ नहीं रहे, अब ये एक बीजेपी के दलाल बन के रह चुके हैं और इनका नया नाम भी आपको पता ही है, गोदी मीडिया। दोस्तों लोगों को इन पर से विश्वास अब उठना चालू हो गया। इनसे ज्यादा विश्वास लोग छोटे मोटे यूट्यूबर पे कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाएगा लोग उन्हीं पे विश्वास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।